चीन पर एक तरफ सीमा पर मोर्चाबंदी हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर देश के अंदर सियासी मोर्चे भी खुल गए हैं। कांग्रेस ने जहां चीन के साथ मौजूदा तनाव में केंद्र सरकार पर नाकामी को लेकर सवाल दागे हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कनेक्शन पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से हुई फंडिंग पर भी सवाल दागे हैं। आपको देखना चाहिए। National Congress and the Communist Party of China. What is the MOU? What is the unsigned MOU and what is the signed MOU? What is the tacit understanding between Congress Party and the Communist Party of China? The country wants to know, and country wants to know the details of the MOU, signed and unsigned. The tacit understanding which has taken place between which takes care of the interest of Chinese और चाइना गवर्नमेंट थ्रू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी परिवार से उनके किए गए कर्मों के बारे में, द सिंस, द डीड्स विच दे हैव डन ड्यूरिंग द गवर्नेंस, द पीपल ऑफ इंडिया, 1.3 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया वांट टू नो अबाउट इट। 130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी देना चाहता है। मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे। आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। किंग फ्रॉम सोनिया गांधी जी, 10 क्वेश्चंस टुडे, 10 क्वेश्चंस आई एम आस्किंग, एंड द नेशन वांट्स टू नो, द कंट्री वांट्स टू नो, द कंट्री फेलोमन वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द आंसर व्हिच ही कैन गिव। तो बॉर्डर पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इधर देश में सियासत चल रही है। जेपी नड्डा के 10 सवालों के जवाब में कांग्रेस ने भी 10 सवाल पूछे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि घर में ही घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है। चीन को लेकर बयानबाजी से राहुल गांधी खुद अपने ही सहयोगी दलों के निशाने पर आ गए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने चीन को लेकर रक्षा मंत्री को घेरने वाले बयानों पर ऐतराज जाहिर किया है। जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी चीननी ताबा घेतलेली जाते, ती अजून काही सुटली नाही, आणि त्यामुळं ते काही आज ताबा घेतला, ठीक आहे, कुठं घेतला असेल किंवा घेतला काय मला नक्की माहिती नाही, पण आम्ही आरोप ज्यावेळी करतो त्यावेळी मी हेही बघितलं पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये मी असताना काय घडलं, आणि त्यावेळी जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी ताब्यात घेत असेल तर ती एक दुर्लक्ष करता येते। हा एक राष्ट्राच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। अब तक तो कांग्रेस पर देश को लूटने के ही आरोप लगते थे, लेकिन अब तो पैसे के लिए विदेशियों के हाथों देश हित का सौदा करने के आरोप भी लग रहे हैं। इतना ही नहीं, आज राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे देने वालों की लिस्ट में जिसका नाम सामने आया है, वो देखकर हर कोई दंग है। देखिए और समझिए कांग्रेस के चंदे और गोरख धंधे का खेल, जिस पर बीजेपी ने उसको आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के गुनाहों का पर्दाफाश। एक एक करके खुल रहा है कांग्रेस के भ्रष्टाचार का राज। चंदे के गंदे धंधे में
जुटा रहा एक परिवार। देश से नहीं, पैसे से रहा कांग्रेस का सरोकार। कांग्रेस के काले गुनाहों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। सरकार हो या पार्टी, हर कोई सिर्फ एक परिवार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया। 1991 से शुरू हुए आरजीएफ के लिए पैसे कमाने का सिलसिला आज तक लगातार चल रहा है। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे उस नाम की जिसको सुनकर पाकिस्तान आज भी थर्रा जाता है, कांप जाता है। आप